ब्रह्मापुर गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था जो कि चोरी किया करता था। वो अपनी पत्नी अनीता और बेटी कनू के साथ रहता था, लेकिन महीने में कुछ दिन ऐसे भी होते जब उसे चोरी करने का मौका ही नहीं मिलता। तब बिरजू और उसके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक दिन बिरजू अनीता से कहता है, अनीता, अगर घर में कुछ अनाज बचा है तो उसी से कुछ बना लो। आज खाली हाथ ही लौटना पड़ा, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन घर में अनाज कहाँ है जी? जो भी आप लाते हैं उससे तो एक दिन का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। बिरजू के घर के पास जंगल था। उस जंगल में शिव भगवान का एक बड़ा ही पुराना मंदिर था। जब उसके हाथ कुछ भी न लगा और घर में खाने का अन्न तक नहीं था, तो परेशान बिरजू उस दिन मंदिर चला गया। हे भोलेनाथ, ये तूने मुझ पर कैसा संकट डाल दिया है। मैं खुद तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन मेरे रहते हुए मेरी बीवी बच्चे को भूखा रहना पड़े, ये मुझसे देखा नहीं जाता। प्रभु, मुझे माफ करना, लेकिन आज अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण मुझे आपका ये चांदी का त्रिशूल ही चोरी करना पड़ेगा। अगर मैंने इसे बेच दिया तो फिर मेरी मुश्किलें हल हो जाएंगी और चोरी जैसा घिनौना काम मुझे नहीं करना पड़ेगा। आप मुझे माफ कर देना प्रभु, लेकिन मैं आपके इस त्रिशूल को ले जाना चाहता हूँ। बिरजू यहाँ वहाँ देखता है और फिर चुपके से उस त्रिशूल को निकालकर वहाँ से निकल जाता है। खुशी से झूमता हुआ बिरजू जा ही रहा होता है कि तभी उसे इस बात का आभास होता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। नहीं नहीं, ये मैं कैसा गुनाह कर रहा हूँ। अगर भगवान ने मुझे चोरी करने दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उनका ही त्रिशूल चुरा ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ये अनर्थ नहीं कर सकता। इसके लिए भले ही मुझे और मेरे बीवी बच्चों को भूखा प्यासा क्यों ना रहना पड़े, मैं अभी इसको वापस वहीं रख देता हूँ। बिरजू वापस जाकर उस त्रिशूल को शंकर भगवान के आगे लगा देता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ करना भगवान, जो मैं इतना बड़ा पाप करने जा रहा था, लेकिन आज सचमुच आपने मेरी आंखें खोल दी। अब आज के बाद मैं कभी कोई चोरी नहीं करूंगा। जब कोई काम मिलेगा तो ही कमा कर खाऊंगा। बिरजू भगवान से चोरी न करने का वादा करके वापस लौट आता है। घर आकर उसकी पत्नी उससे कहती है, हे राम, आज आप फिर खाली हाथ ही आ गए। बच्ची बेचारी कब से भूख से तड़प रही है। आज मैंने भगवान शिव से वादा किया है कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। जब मुझे काम मिलेगा तो मैं वही करूंगा, लेकिन अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा। जी, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। 2 दिन तक वो पूरा परिवार भूखे ही सोता है। फिर बिरजू दुखी मन से उसी मंदिर में जाता है। कैलाश में बैठी माँ पार्वती शिव भगवान से कहती हैं, स्वामी, बिरजू 2 दिन से भूखा है, क्या आप उस पर अपनी कृपा नहीं करेंगे? हाँ देवी, उसने मुझ पर विश्वास करके चोरी करना छोड़ दिया है। जल्द ही उसका अच्छा समय आने वाला है। लेकिन अब और कितना समय लगेगा स्वामी? अगर उसे कुछ और काम नहीं मिला तो ऐसा ना हो कि अपने परिवार के प्यार में वो फिर से बुरा काम करने लग जाए और उसका भरोसा हम पर से उठ जाए। मैं आज ही उसका मार्गदर्शन करता हूँ। रात को भगवान शिव बिरजू के सपने में आते हैं और उसे मंदिर में बैठकर इंतजार करने को कहते हैं। शिव जी के कहे अनुसार बिरजू मंदिर जाता है और शिव जी की पूजा करने के बाद वहीं उदास होकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ एक दूसरे गांव का सेठ शिव जी की पूजा के लिए आता है। शिव जी की पूजा करने के बाद वो बिरजू से कहता है कि अरे तुम कौन हो भाई, और यहाँ उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ, क्या परेशानी है तुम्हारी? सेठ जी, मेरा नाम बिरजू है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं मिलता। अरे बस इतनी सी बात। देखो, मेरी एक बहुत बड़ी कपड़े की मिल है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मेरे कपड़ों की मिल में काम करना पसंद करोगे? ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी सेठ जी। मैं अपने काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ करूंगा। ठीक है, फिर कल सुबह आकर तुम मुझसे इस पते पर मिलना। बाकी बातें वहीं कर लेंगे। और हाँ, ये कुछ पैसे रखो, अपने परिवार के लिए राशन पानी लेते जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी।